गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी नए वीडियो में जो कि है मिस्टीरियस यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त जाफर और आज की हमारी वीडियो है दुनिया की सबसे अजीबोगरीब और रहस्यमयी गड्ढे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। दुनिया का सबसे अजीब और रहस्यमय गड्ढा। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं मिल्स होल। ये गड्ढा इतना रहस्यमय है कि वहाँ की गवर्नमेंट और सीक्रेट एजेंसीज ने इसे हम लोग से छुपा करके रखा है और अगर आप इसका लोकेशन खोजना चाहेंगे तो वो नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट ने इसे मैप पे से डिलीट करवा दिया है। जितना इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा आज के समय में उतना ही मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रेडियो शो था जिसका नाम कोस्ट टू कोस्ट AM। इंडिया की तरह मिर्ची बॉलीवुड ये सब बकवास चीज़ें नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंस और मिस्ट्री बेस्ड शो था। इस शो में पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में बात होती थी। इस शो में सारे रहस्यों के बारे में बात की जाती थी, पर सारे केसेस में एक केस ऐसा था जिसने मिस्ट्री लवर्स को हिला करके रख दिया। सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस केस एक होल यानी एक गड्ढे के बारे में था और ये 1997 में ब्रॉडकास्ट हुआ था। उस शो में एक इंसान आया, उसका नाम था मिल वाटर्स। उसने उस रेडियो के होस्ट को बहुत मिस्टीरियस होल के बारे में बताया जिसका वो मालिक था। मिल ने उस होल की कहानी को बताया कि 1980 में इस होल के आसपास के लोग कचरे को इस होल में डाला करते थे। लोगों का ये मानना था कि ये होल बॉटमलेस यानी एक ऐसा होल जो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि यदि आप किसी चीज़ को होल में फेंकोगे तो जब वो होल से बॉटम में हिट करेगी तब आवाज़ आएगी, पर इसमें जब कोई चीज़ फेंका जाता था तो आवाज़ नहीं आती थी और अगर कोई उस होल के तरफ फेस करके चिल्लाता भी था तो नॉर्मली इको यानी आवाज़ गूंजती है वो नहीं आती थी जैसे कि आनी चाहिए एक नॉर्मल होल से। फिर 1993 में मिस्टर वाटर्स और उनकी वाइफ ने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया केवल इसके मिस्ट्री को जानने के लिए। उस टाइम वो गड्ढा इतना भी पॉपुलर भी नहीं था। मिल और उनकी वाइफ भी इस होल को गार्बेज बिन की तरह यूज़ करने लगे। धीरे धीरे वो भी सोचने लगे कि ये होल सच में बॉटमलेस है, क्या इस होल का कोई अंत नहीं। मिस्टर वाटर्स ने जो सबसे पहला काम किया ये कि उन्होंने एक फिशिंग रॉड को इसके अंदर डाला और रोप को डाल के अनवायर्ड करते गए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कितना लंबा तार छोड़ देते थे मगर अंत कभी नहीं आता था। ऑफिशियली दुनिया का सबसे डीपेस्ट होल है कोला सुपर डीप बोर होल और उसकी गहराई है 12 किलोमीटर। पर मिस्टर वाटर्स के हिसाब से उन्होंने उस होल के अंदर लगभग 24 किलोमीटर तक का वायर डाला था, पर तब भी उन्हें उस होल का कोई अंत नहीं दिखा। ये देख के मिस्टर वाटर्स को लगने लगा और उन्हें यकीन भी हो गया कि ये होल सच में सुपर नेचुरल है। वो ये भी नोटिस करते थे कि उनका कुत्ता इस होल से बहुत ज़्यादा डरता था। कुत्ते नॉर्मली होल से डरते हैं, पर 10 मीटर दूर से भी अगर उस कुत्ते की नज़र इस होल पे पड़ जाती थी तो वो कपकपाने लगता था और अगर वो उसको सामने ले जाते थे पकड़कर सावधानी से भी तो वो दौड़कर वापस घर की तरफ चला जाता था। असल में कुत्ते की ज़्यादा सेंसेस होती है इन पैरानॉर्मल चीज़ों को डिटेक्ट करने की, अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। ये सब देखकर मिल उस होल के आसपास के रहने वाले गांव और शहरों के लोगों से पूछने लगे कि जो प्रॉपर्टी मैंने लिया है उसमें एक होल है पर उसमें एक अजीब एनर्जी महसूस होती है, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? लोगों ने तो बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरीज बताई। एक इंसान ने तो ये कहा कि मेरा कुत्ता मर गया था और मैं उसके लाश को उस होल में के अंदर डाल दिया, पर एक दिन बाद वही कुत्ता एक रहस्यमय तरीके से मेरे घर के पास दिखा। उससे जब पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता कि ये कुत्ता तुम्हारा ही था, तो उसने कहा कि मैंने जो ए लेटर का बेल्ट जो लगाया था अपने कुत्ते पे वो कुत्ता भी बिल्कुल वही बेल्ट पहना था और कलर और हाव भाव बिल्कुल मेरे कुत्ते ही की तरह थे। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि ये कुत्ता मेरा ही था। क्या इस होल में ऐसी ताकत है कि मरे हुए जीव को भी जिंदा कर दे? इन्हीं सब अनुभवों के बाद मिल वाटर्स उस रेडियो शो में आए जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। जब मिल ने दुनिया को इस रहस्यमयी होल के बारे में बताया उसके बाद बहुत ही ज़्यादा अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गईं। एक सुबह मिल अपने होल के पास गए थोड़ी और रिसर्च करने के लिए, पर तभी 2 काले कोट पहने लोग उनके घर पे आए और कहा कि अब उस होल के पास तुम नहीं जाना क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। पर मैं पूछा क्यों मैं नहीं जा सकता वहाँ, वो तो मेरी प्रॉपर्टी है। पर उन्होंने फिर मिल को कहा यहाँ पर एक होल के पास एक छोटा सा प्लेन क्रैश हुआ है, हम उसी की इंस्पेक्शन कर रहे हैं और घेर कर रहे हैं ताकि पब्लिक डिस्टर्ब ना हो।
उन्होंने कहा कि तुम अपने घर को शिफ्ट कर लो और इस होल से दूर चले जाओ और ये ज़मीन हमें दे दो। पर मिल को कहीं न कहीं अंदाज़ा था कि ये होल के बारे में रेडियो शो से ही पता चला है। उन्होंने मिल को कहा कि अगर तुम मना कर दिए शिफ्ट करने से तो तब हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे और गवर्नमेंट को ये कह देंगे कि तुम अपने घर में ड्रग्स रखते हो, जो असल में वह नहीं रखता था। ये लोग बस उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे और इस होल से मिल को दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। और मिल ये भी जानता था कि यहाँ कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, नहीं तो उसे आवाज़ ज़रूर सुनाई देती। पर तभी उन काले कोट वाले लोगों ने कहा कि हम तुम्हें $2.5 लाख यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए देंगे, तुम ये जगह ही नहीं बल्कि अमेरिका छोड़ के चले जाओ। उस टाइम मेन फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं था, इसलिए उसने इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और ऑस्ट्रेलिया चला गया। पर ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल रहने के बाद उसे होम सिकनेस होने लगी। यानी होम सिकनेस कोई बीमारी नहीं है, बस एक टाइप का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हम लोग जहाँ पे सालों से रहते आए हैं वहीं पे वापस जाने का मन करता है कहीं और शिफ्ट होने के बाद। तो वो कुछ सालों बाद साल 2000 में वापस आ गए अमेरिका में अपने फैमिली के साथ। अपने बच्चों को उन्होंने टैक्सी बुक करके अपार्टमेंट्स भेज दिया और उनसे कहा कि तुम लोग जाओ, मैं आ रहा हूँ। मिल को असल में अपनी पुरानी हॉल वाली प्रॉपर्टी देखनी थी। वो बस से जाने लगे उसी प्रॉपर्टी की तरफ। जब वो बस में थे तभी अचानक उन्हें बेहोशी महसूस होने लगी और जब उन्हें होश आया तो तब उन्हें पता चला कि 12 दिन बीत गए हैं और वो 12 दिन से बेहोश थे। जब वो हॉस्पिटल में उठे तब उन्हें ये पता चला कि गवर्नमेंट उन्हें एडमिट की है और उन्होंने देखा कि उनके शरीर पर बहुत सारे घाव हैं और वो जले भी हैं और यहाँ तक कि डॉक्टर हॉस्पिटल में ज़्यादा डिटेल देने से भी मना कर दिए। उनके साथ असल में हुआ क्या, उसने तुरंत हॉस्पिटल के बाहर जाके फ़ोन किया अपने भतीजे को जो पास में ही रहता था और सारी कहानी बताई। उसके बाद तुरंत वो अपने हॉल वाले प्रॉपर्टी के पास गया जो कि उस हॉस्पिटल से 500 मीटर की दूरी पे थी। मिल ने देखा कि उसका पुराना घर तो वहाँ है ही नहीं और वहाँ के कर्मचारी से पता चला कि इस जगह को सीज कर दिया गया है और अब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। इसको देखकर मिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और वो बदला लेना चाहता था। उसने फिर वो कोस्ट टू कोस्ट AM रेडियो को कांटेक्ट किया और सारी कहानी बता दी। और इस शो के होस्ट और मिल जब एक साथ हॉल के पास वाले गांव के लोगों से पूछने लगे तो गांव के लोगों ने बताया कि जितने साल तुम यहाँ नहीं थे यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिखाई देते थे और उस हॉल के आसपास काम करते थे बहुत आवाज़ के साथ। उसके बाद तब इन सारी बातों को उन्होंने इस शो के सेकेंड एपिसोड में बताया। उसके बाद मिल दुनिया भर में ऐसी और होल की तलाश करने चले गए और दूर के गांव में लकीली उन्हें एक ऐसा होल मिल गया और होल के पास जाकर उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो था चिल्लाना। उन्होंने चिल्लाया और दोबारा उन्हें कोई इको नहीं आया। उनके प्रॉपर्टी में जो होल था ये बिल्कुल वैसा ही था। पहले में वाले में तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही थी पर उस रेडियो के होस्ट और मिल दोनों मिलकर इस होल में जो चाहे एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। क्योंकि इस दूसरे होल के बारे में दुनिया नहीं जानती थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया और रिजल्ट बहुत गजब आए। एक लंबे वायर की मदद से उन्होंने एक बकरी को उसके अंदर भेजा और फिर वापस भी लाए। पर जैसे ही बकरी ऊपर आई तो अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। बाद में उन्होंने बकरी के बॉडी पार्ट्स को जांच की और उसके बाद ये पता चला कि वो बकरी अजीब तरीके से अंदर से पकी हुई थी। मतलब उसके शरीर के अंदर का पार्ट काला हो गया था और जल गया था। पर ये आखिर कैसे हो सकता है? ऊपर में कुछ नहीं हुआ है पर अंदर का पार्ट जला हुआ है। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग और रहस्यमयी था। ये तो बहुत ही अजीब था पर इसके बाद जो हुआ वो समझ से परे था। उस बकरी के एक एरिया में 2 मांस हिल रहा था और जब उसे बाहर निकाला तो उन्होंने 2 क्रिएचर्स देखे। 2 ऐसे एलियन क्रिएचर्स जिस टाइप का आपने मैन इन ब्लैक मूवी में देखा होगा। वो 2 क्रिएचर्स जस्ट इन दोनों लोगों को देख रहे थे। वो 2 छोटे छोटे क्रिएचर्स केवल इन 2 लोगों को देख रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, बस देख रहे थे। पर उस टाइम डर के मारे उन्होंने तुरंत उसको वापस होल में फेंक दिया। उस क्रिएचर्स के बारे में उन लोगों से पूछने गए तो उन्होंने ये कहा कि ये एलियन क्रिएचर्स उन्हें होल के पास दिखते रहता है और लोगों के हिसाब से ये क्रिएचर लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। उन्होंने और कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। वो जब एक बाल्टी को में पानी रख कर नीचे भेजते थे तो वो ऊपर वापस आने के बाद एक बर्फ़ का फॉर्म में आता था
और सबसे दिमाग हिला देने वाली बात यह है कि वो बर्फ़ ठंडा नहीं बल्कि गर्म होता था। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आप एक बर्फ़ को छू रहे हो लेकिन आपको गर्म महसूस हो रहा हो? बकरी के अंदर का पार्ट जल जाना और रहस्यमयी तरीके से उसके ऊपर का पार्ट बच जाना और पानी ठंडे के चलते बर्फ़ में बदल जाना, और वह भी असामान्य बर्फ़ जो कि गर्म है। क्या हो रहा है इस होल के अंदर? लोकल लोगों ने ये भी नोटिस किया है कि उन्होंने ये रात के समय इस होल के ऊपर एक ब्लू लाइट आती हुई देखी है जो डायरेक्टली आसमान के एक पार्टिकुलर तारे को पॉइंट करती है। क्या इस होल का एलियन के साथ कोई कनेक्शन है? इन दोनों होल को आज के डेट में गवर्नमेंट और सीक्रेट एजेंसीज हाइड करके रखी हुई है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैप पर से और रियल लाइफ में भी डिसमिस कर दी गया है। इस घटना के बाद दुनिया भर में मिल जैसे कई लोग ये दावा करते आ रहे हैं कि इस मिल होल्स की तरह ही दुनिया में ऐसे कई होल्स हैं जिसमें सुपरनेचुरल और जिनका कनेक्शन किसी दूसरी दुनिया से है। थ्योरीज के हिसाब से ये शायद कोई ऐसा होल है जो आज से नहीं बल्कि बहुत एंशिएंट पीरियड से एग्जिस्ट करता आ रहा है और इसे शायद एंशिएंट एलियंस ने बनाया होगा। लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, तब तक ये रहस्य बना रहेगा। आप इन सब चीज़ों में क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो दुनिया के सबसे अजीब और रहस्यमय गड्ढे के बारे में? इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग जाकर के मेरी एरिया 51 की सीरीज़ को देख लीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए गुड बाय।